पायलट सबसे आसान टारगेट होते हैं। किसी भी विमान हादसे के बाद सबसे पहले उनको ही निशाने पर लिया जाता है। ऐसा अक्सर हमने देखा है। आज सुबह अजीत पवार मुंबई से बारामती आ रहे थे। इस दौरान लैंडिंग वक्त प्लेन हादसा होता है। इसमें सवार 5 लोग नहीं बचते हैं और उसके बाद से ही सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं तमाम लोग पायलट्स के अनुभव और उनके ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम उन पायलट्स की कहानी आपको बताएंगे, कुछ पिछले अनुभव भी बताएंगे, कुछ पिछले उदाहरण भी बताएंगे, जिससे ये बात साबित होगी कि सबसे पहले पायलट्स को निशाने पर लेना ठीक बात नहीं है। अक्सर प्लेन में गड़बड़ी होती है, अक्सर मौसम इसका जिम्मेदार होता है, बहुत सारे कारण होते हैं। वैसे भी मुझे लगता है कि सबको इंतजार करना चाहिए कि जांच पड़ताल हो जाए, उसके बाद क्या बात सामने आती है। आपको याद होगा अहमदाबाद प्लेन हादसा हुआ था, उसके बाद भी पायलट्स पर सबसे पहले सवाल खड़े किए जाने लगे थे, पर उसकी भी जो रिपोर्ट्स आई उसका भी जिक्र हम इस वीडियो में करेंगे। क्या उस रिपोर्ट में निकल के आया था और क्यों पायलट्स को जिम्मेदार ठहराना बिल्कुल ठीक बात नहीं। मैं आपको बता दूं, जो इस जहाज को उड़ा रहे थे वो कैप्टन सुमित कपूर थे और उनकी को पायलट थी कैप्टन शांभवी पाठक। कैप्टन शांभवी पाठक बहुत ही नौजवान थी और आप समझो कि वो अपने करियर के शुरुआती दिनों में थी और उनका नाम मतलब काफ़ी तेज़ी से वो ग्रो कर रही थी इस इंडस्ट्री में और उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और जो सुमित कपूर हैं वो तो बहुत ही अनुभवी मतलब पायलट थे। आप समझो कि 16,000 घंटे से ज़्यादा का उनको अनुभव था प्लेन उड़ाने का। और इस पूरे हादसे पर जो कंपनी है, जिस कंपनी का वो विमान था, उनका बयान भी आया, मैं आपको वो भी पढ़ के बता देता हूँ, जिसमें उन्होंने कहा है कि पायलट रनवे नहीं देख पाया था, उसे करीब 16,000 घंटे का फ्लाइंग का अनुभव था। ये यहाँ पर कैप्टन जो सुमित कपूर है उनका जिक्र वो कर रहे हैं कि उनको 16,000 घंटे का अनुभव था और जो को पायलट है शांभवी पाठक, उनको करीब 1500 घंटे फ्लाइंग का अनुभव था। विमान में कोई तकनीकी खराबी नहीं थी, जिस तरह की बातें ये भी चल रही कि तकनीकी खराबी क्या प्लेन में कोई थी, तो उसको भी फिलहाल जो एजेंसी है उसने खारिज किया है। हालांकि जांच में चीज़ें सामने आएंगी। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि एयरलाइन के पास अभी भी 7 और विमान हैं, उन्हें ग्राउंड नहीं करने दिया जा रहा है। डीजीसीए हमारे विमानों की जांच कर रहा है, ऐसा उनका कहना है। डीजीसीए का अपना काम है, वो जांच करेगा। मगर पायलट्स की जो कहानी है वो भी मैं आपको बताऊं तो उससे पहले आपको थोड़ा ये बता, कुछ अपडेट्स भी हैं इस पूरे हादसे को लेकर, जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो कंपनी है उसका ये प्लेन जो था वो 16 साल पुराना था। उसके अलावा ये जो प्लेन है लियरजेट 45, इसको कनाडा की कंपनी बनाती है। 1998 से ये कमर्शियल उड़ानों में इस्तेमाल हो रहा था। उसके अलावा जांच पड़ताल भी चालू हो चुकी है, हमने पिछले वीडियो में अपने आपको बताया था। एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने अभी बयान देके कहा है कि बुधवार को कि मतलब कि शुरुआत में सुबह के समय जो है विजिबिलिटी खराब थी और मतलब जिस समय महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को लेके जा रहा था विमान, वो जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ। और हमको अभी तक जो प्रत्यक्षदर्शियों से भी जानकारी मिली है, जो एविएशन के क्षेत्र में जो हमारे दोस्त हैं, हमारे जानने वाले हैं, उनसे भी हमको जो जानकारी मिली है वो यही मिली है कि बार बार जो है पायलट जो है वो कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से प्लेन को लैंड करवा पाए, बिल्कुल आखिरी वक्त तक। और एक अपडेट हमारे पास ये भी है कि जो अभी तक चल रहा था कि 2 बार प्रयास किया गया, 2 बार नहीं 3 बार प्रयास किया गया पायलट्स की तरफ से कि किस तरीके से लैंडिंग हो जाए, मगर विजिबिलिटी बिल्कुल नहीं थी, इतनी भी नहीं थी कि पायलट्स इस जजमेंट पर पहुंच पाते कि हम ठीक जगह लैंड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और लास्ट जो शब्द है जो बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि शांभवी पाठक की तरफ से जब उनको ये एहसास हुआ कि शायद अब वो डेंजर जोन में जा चुके हैं तो ओ शिट था और अंत तक प्रयास किया। शांभवी पाठक के बारे में आपको बता दूं तो वो अपने 20s में थी और कहा जाता है कि वो ग्वालियर की रहने वाली थी और ग्वालियर में ही उन्होंने अपनी स्कूलिंग की थी एयरफोर्स स्कूल से। इसके अलावा बीएससी उन्होंने एरोनॉटिकल साइंस और एरोनॉटिक्स में की था यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से। इसके अलावा न्यूजीलैंड इंटरनेशनल कमर्शियल पायलट एकेडमी से वो फ्लाइट ट्रेनिंग उन्होंने ली थी और फ्लाइट इंस्ट्रक्टर भी रही हैं वो एमपी फ्लाइंग क्लब में, मध्य प्रदेश की वो जाहिर सी बात है रहने वाली थी। इसके अलावा वीआरएस वेंचर जो ये कंपनी है उसमें वो 2022 से काम कर रही थी लगातार। और आप समझो कि इस विमान में सुमित कपूर जो दूसरे पायलट थे उनके बारे में मैं बता दूं तो उनका तो बहुत लंबा अनुभव रहा। आप समझो कि 16,000 घंटे से ज़्यादा उनको अनुभव रहा है। सहारा एयरलाइंस जो लोग हैं जो जानते हैं वो जानते हैं, काफ़ी पुरानी एयरलाइंस रही है, अब तो नहीं एक्टिव है। उस वक्त से वो पायलट थे और जो बोइंग 737 जहाज़ जो देखा जाता है, जो बड़े वाले जहाज़ आते हैं, उसको वो उड़ाते थे। उसके एग्जामिनर भी थे, यानी कि जो अब बच्चे पायलट बन रहे हैं उनको एग्जाम लेने का काम भी उनका था, इंस्ट्रक्टर भी थे। तो आप समझो उनके बेटे शिव कपूर बताया जा रहा है हमको, जो सुमित कपूर उनके बेटे शिव कपूर वो भी पायलट हैं, उनके बेटे भी पायलट हैं और जेट एयरवेज में भी वो रहे हैं। तो आप समझो कि एक लंबा अनुभव था दोनों ही पायलट्स को। तो पायलट्स पर सीधे सवाल खड़ा कर देना
ठीक बात नहीं है। बाकी बहुत सारी चीज़ें क्या है, जांच का इंतज़ार करना चाहिए, जांच पड़ताल होगी, डीजीसीए ब्लैक बॉक्स को खंगालेगा। जो घटना है उसकी जो शुरुआती बात हमारे सामने आ रही है वो विजिबिलिटी की ही ज़्यादा आ रही है। हाँ, मगर अभी तक सुल्तान, मैं आपसे ये समझना जो चाहूंगा राम कि मोहन भाई नायडू एविएशन मिनिस्टर हैं, उनका जो बयान आया उसमें मोटा मोटी जो तीन, एक तो मैंने ये बताया कि मिनिस्टर साहब ने ये बताया कि विजिबिलिटी नहीं थी। दूसरी बात उन्होंने ये बताई है कि एटीसी जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल बारामती का था, उसका जब राब्ता हुआ पायलट्स के साथ में, तो उनको पहली बार पूछा गया कि क्या आपको रनवे दिखाई दे रहा है, तो उन्होंने मना किया कि हमको रनवे नहीं दिखाई दे रहा है। तो दूसरी बार जब उनसे पूछा गया कि क्या आपको रनवे दिखाई दे रहा है, तो उन्हें पहले जब रनवे नहीं दिखाई दे रहा था तो उनको गो अराउंड के लिए कहा गया है कि मतलब आप एक बार चक्कर लगाइए उसको रनवे को, आपकी विजिबिलिटी जब आपकी हो जाए, आपको रनवे कायदे से दिखने लगे, तब आप कोशिश करिए कि आप जो है विमान को उसको लैंड कराएं। और दूसरे चक्कर में जब उनसे पूछा गया एटीसी की तरफ से कि क्या आपको रनवे दिखाई दे रहा है, तो पायलट ने जवाब दिया कि हमें रनवे दिखाई दे रहा है। और उसके बावजूद मंत्री का जो राम मोहन नायडू हैं एविएशन मिनिस्टर, उनका ये कहना है कि उस दिन जो है, जिस आज की सुबह जब ये विमान हादसा हुआ, उस समय बारामती में विजिबिलिटी काफ़ी कम थी और मौसम ख़राब था, जिसकी वजह से ये हादसा सामने हुआ है। मगर विनय, मैं थोड़ा सा ये डिस्कस करना चाहूँगा कि पायलट सबसे आसान निशाना बनते हैं इस तरह की घटनाओं के बाद। तो अहमदाबाद का आप मुझे एग्जांपल बता रहे थे कि उसकी जांच में क्या कुछ निकल के आया, तब भी आपको याद होगा पायलट्स निशाने पे लिए गए थे। यहाँ पर तो आप देखो, एक इतनी यंग पायलट थी, कितने सपने रहे होंगे, कितने अरमान रहे होंगे, काफ़ी कुछ उनको भी जीवन में भी अचीव करना था, पर वो सब आप देखो उनके जाने के साथ खत्म हो गया। एक परिवार उनका होगा, परिवार सुमित कपूर जो इतने अनुभवी पायलट थे, उनका परिवार है, 2 परिवार, उनकी बात नहीं हो रही है। उन्होंने जो अंतिम समय तक जद्दोजहद की उसकी बात नहीं हो रही है ना, सवाल खड़े किए जा रहे हैं। नहीं, ये बहुत आसान टारगेट होता है, लेकिन मैं एक चीज़ हमारे दर्शकों को समझाना चाहता हूं कि जो भी प्रोफेशनल जो पायलट्स होते हैं, जो कि सिविल एविएशन में चलते हैं, नागरिक उड्डयन में चलते हैं, कमर्शियल प्लेन्स उड़ाते हैं, उनकी भी ट्रेनिंग जो है वो आला दर्जे की ट्रेनिंग होती है, कई राउंड की ट्रेनिंग होती है। और उसके बाद में उनकी ट्रेनिंग में ये हिस्सा होता है कि अगर ऐसी स्थिति बन जाए कि आपको मतलब अपने क्रू को और अपने जो पैसेंजर्स हैं उनको बचाने के लिए अपनी जान देनी पड़े, तो आप जान दे दें। तो उनको इस तरीके से तैयार किया जाता है। आपको एक बात बहुत खास तौर पे ध्यान रखनी होगी कि जैसे जो फाइटर प्लेन्स होते हैं, उनके अंदर जो है आपके पास में इजेक्ट बटन होता है, आप बाहर निकल जाते हैं और प्लेन जो है वो गिर जाता है। लेकिन सिविल एविएशन के प्लान में मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि पायलट जो है वो गंभीर स्थिति देखे और प्लेन छोड़ के और पैराशूट लेके खुद की लैंडिंग सेफ कर ले। तो ये स्थिति होती है। तो वो अंतिम समय तक, जैसे मतलब जो विमान है उसके साथ उसका कैप्टन, उसका फर्स्ट ऑफिसर, उसका तमाम क्रू जो है उसके साथ ही जाता है। तो ये स्थितियां हमको देखने को मिली। और कई जगहों पे हमने ये देखा कि बहुत सारे सिविल एविएशन के पायलट ने, जो नागरिक उड्डयन जो कमर्शियल विमान उड़ाते हैं, उन पायलट्स ने बहुत बहादुरी दिखाई है अपने क्रू मेंबर्स को बचाने के लिए, अपने जो पैसेंजर्स हैं उनकी जान की रक्षा करने के लिए। बहुत सारे लोगों ने अपनी जान कुर्बान की है और ये एक हिस्ट्री रही है लंबी। आप अगर जो भी हवाई हादसे हुए हैं उनका इतिहास उठा के देखेंगे तो पायलट्स को टारगेट करना बहुत आसान होता है, क्योंकि पायलट्स को टारगेट करके कंपनियों को बचाया जाता है, विमान बनाने वाली कंपनियों को बचाया जाता है, जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, एविएशन सर्विस प्रोवाइडर्स, वो कंपनियां, उनको बचाने की कोशिश की जाती है, ताकि भरोसा लोगों का, यात्रियों का बना रहे और ये साबित किया जा सके कि पायलट्स की गलती थी। ये तो एक जो है मानवीय चूक थी, हमारे प्लेन्स में कोई दिक्कत नहीं है, हमारे सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं है। पायलट्स पर जो हम बात कह रहे हैं, मुझे लगता है विनय, वो थोड़ा सा उदाहरण से अगर आप समझाएं तो ज़्यादा समझ में आएगी लोगों को। खासतौर पर जो अहमदाबाद का हादसा था, वो मुझे लगता है सबके दिल दिमाग में अभी भी मौजूद है। उस हादसे के बाद भी पायलट्स पर सवाल खड़े किए गए थे, क्या निकल के आया था फिर? एयर इंडिया की जो फ्लाइट 171 थी, है ना, जो कि एक बोइंग थी 787 ड्रीम लाइनर जिसको बोला जाता है। तो वो बोइंग दुनिया का सबसे बड़ा जहाज बनाने वाली कंपनी है, कमर्शियल जहाज बनाने वाली कंपनी है। इस जहाज को उड़ा रहे थे कैप्टन सुमित सब्रवाल और फर्स्ट ऑफिसर थे क्लेविन कुंदर। तो ये 2 अफसर, इसको जो 2 पायलट इस जहाज को उड़ा रहे थे। इस जहाज में क्या है कि सेफ्टी के लिए 2 फ्यूल कंट्रोल स्विचेस होते हैं। तो वो फ्यूल कंट्रोल स्विचेस जो हैं वो बंद हो गए थे चलते, मतलब जब जिस समय विमान टेक ऑफ कर रहा था, और 32 सेकंड के अंदर ये जहाज जो है नीचे गिर गया। तो इसमें कई देश, भारत ही नहीं, कई देश की एजेंसीज ने, यूएस की एजेंसीज ने और ब्रिटिश एजेंसीज ने, इन लोगों ने मिल के जो है एक साथ इसकी जांच की। क्योंकि बोइंग के में अगर कोई एक्सीडेंट इस तरीके से होता है टेक्निकल खामी से, तो बोइंग सबसे बड़ी कंपनी है, तो बहुत सारी जगहों का जो है सिविल एविएशन उससे प्रभावित हो सकता है।
तो आखिरकार जो है इसकी जांच रिपोर्ट में दो तरीके के मौके सामने आए। पहला तो ये कहा गया कि जो ये फ्यूल कंट्रोल स्विचेस हैं वो उनमें कुछ गड़बड़ी आ गई थी, तकनीकी गड़बड़ी, जिसकी वजह से वो जो है वो डाउन हो गए थे। और दूसरी तरफ ये कहा गया कि जो है पायलट्स ने की गलती की वजह से ये सारा का सारा धमाका हुआ। दरअसल हुआ क्या कि भारत और अमेरिका के बीच में एक तनातनी की भी स्थिति पैदा हो गई नवंबर 2025 में, जब वॉल स्ट्रीट जर्नल, जो कि एक बड़ा नामी गिरामी अखबार है अमेरिका का, उसने ये एक रिपोर्ट पब्लिश की। उसमें ये कहा, उन्होंने दावा किया वॉल स्ट्रीट जर्नल की तरफ से कि जो कैप्टन थे इस विमान के, सुमित सब्रवाल, उन्होंने जानबूझ के ये हादसा किया, इंटेंशनली जो है इस हादसे को अंजाम दिया गया, जो कि किसी को मानने में आने वाली बात नहीं है। 241 लोग इसमें जो है उन्होंने अपनी जान गंवाई थी और 19 लोग जो ग्राउंड पे थे, जिनका जो कि उस विमान में सवार भी नहीं थे, उनको भी अपनी जान इस हादसे में गंवानी पड़ी थी। तो इस तरीके का क्लेम वॉल स्ट्रीट जर्नल की तरफ से किया गया। आखिर में जो है भून का जो ठीकरा है वो पायलट्स के सर पे ही फोड़ दिया गया। जबकि हम जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो लगातार बताते हैं कि दोनों पायलट्स ने भरपूर कोशिश की उस विमान को किसी तरीके से, उसका थ्रोटल, मतलब जिसको हम आप सामान्य भाषा में समझ लीजिए, जिसको हम कहते हैं गाड़ी का एक्सीलरेटर जो दबाते हैं, जो थ्रोटल पैदा होता है, उसी तरीके से थ्रोटल होता है विमान में भी। तो वो थ्रोटल को बनाए रखने की वो भरपूर कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो काम नहीं किया। और इसमें बार बार बोइंग पे ये भी सवाल उठा कि जब ऐसी स्थिति हो जाती है कि फ्यूल स्विच काम नहीं कर रहे हैं, तो इनके बोइंग्स के अंदर एक इमरजेंसी सिस्टम होता है जो कि थ्रोटल पैदा करता है वैसी स्थितियों में, वो भी काम नहीं किया। तो दोनों बातें हुई कि विमान की तकनीकी खराबी भी है या पायलट्स ने। तो अभी भी इसके ऊपर संदेह जो है बाकी है, इसके ऊपर बहस अभी भी जारी है। बिल्कुल। तो ये बहस ऐसी है कि जब तक जांच कंप्लीट ना हो जाए तब तक वो उस पर आप कुछ भी फाइनल रिमार्क नहीं दे सकते। तो इसीलिए मैं अपने दर्शकों से भी और देश के लोगों से ये कहना चाहूंगा कि जांच पूरी हो जाने दीजिए, उसके बाद इस तरह की बातें होनी चाहिए। और इस तरीके का एक उदाहरण और है, 2020 के अगस्त में कालीकट का जो एयरपोर्ट है उसको टेबल टॉप एयरपोर्ट कहा जाता है। सौरभ, टेबल टॉप एयरपोर्ट का मतलब है ऐसा एयरपोर्ट जो किसी प्लेटों पे हो और जिसके आगे पीछे खाई हो, मतलब जाने का रास्ता नहीं हो। वहाँ पे एक बहुत अनुभवी पायलट जो होता है वही अपना विमान लैंड करवा पाता है। तो जिस फ्लाइट की मैं बात कर रहा हूँ, एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट नंबर 1344, ये वहाँ पे उतरी थी। ये दुबई से रवाना हुई थी, इसको काजीकोट जाना था। और कालीकट एयरपोर्ट पे जब ये उतरने लगी उस समय मौसम खराब था। 2 बार पायलट जो थे, कैप्टन दीपक साठे और फर्स्ट ऑफिसर अखिलेश कुमार, उन्होंने 2 बार कोशिश की कि वो इस प्लेन को वहाँ पे उतार पाएँ, लेकिन वो असफल रहे। तीसरे प्रयास में जब उन लोगों ने उतारा तो ये प्लेन जो है एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट नंबर 1344, ये जाके खाई में गिर गई 40 फीट नीचे। और ये क्योंकि कैप्टन दीपक साठे बहुत अनुभवी कैप्टन थे, उन्होंने 10,000 से ज़्यादा घंटे का अनुभव उनके पास में था। 27 बार वो इसी एयरपोर्ट पे जो है लैंडिंग करवाने का अनुभव उनके पास में था। तो उनके अनुभव की वजह से बहुत सारे 184 यात्री इस पे सवार थे, लेकिन बहुत कैजुअलिटी नहीं हुई। 6 क्रू मेंबर थे, इसमें ये कैप्टन और जो फर्स्ट ऑफिसर थे उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। इसके अलावा 21 लोगों की जान गई, 110 लोग घायल हुए। लेकिन बड़ी जो दुर्घटना थी वो पायलट ने अपने सूझबूझ से और अपनी जान की बाजी लगा के और अपनी जान गंवा के इतने लोगों की जान बचाई। तो ये बात जो है हमको समझनी बहुत जरूरी है कि पायलट्स के ऊपर, भाई जो आप कह रहे हैं कि पायलट्स अंतिम मौके तक प्रयास करते हैं कि किस तरीके से भी जो उनके साथ यात्री है उनकी जान बचाई जा सके, वो उसके लिए अंतिम क्षण तक प्रयास करते रहते हैं। वही ये जो आज का केस है इसमें भी देखा गया कि अंतिम क्षण तक प्रयास करते रहे शामी पाठक और सुमित कपूर। इसके अलावा 2 और लोग हैं जिनका जिक्र करना यहाँ ज़रूरी है। जो फ्लाइट अटेंडेंट थी पिंकी माली, उत्तर प्रदेश के जौनपुर ज़िले की रहने वाली थी। बेहद साधारण परिवार की से वो निकली थी और एक सपना देखा था कि फ्लाइट अटेंडेंट बनना है, और बहुत सारे सपने उनके होंगे जो इस घटना के साथ खत्म हो गए। विदीप जाधव जो कि PSO थे, यानी कि सिक्योरिटी ऑफिसर थे अजीत पवार के, वो भी इस दुर्घटना में नहीं रहे और मुंबई के पास के ही वो रहने वाले थे। और 2009 में पुलिस फोर्स में उनकी भर्ती हुई थी और उनके बच्चे भी हैं, माता पिता भी हैं, जो अब मुझे लगता है उनके जाने के बाद गमगीन होंगे और उनके आगे जो भविष्य को लेकर तमाम सवाल खड़े हो गए होंगे। इन परिवारों के सामने भी तमाम सवाल खड़े हो गए होंगे। तो ऐसे मौके पर हमें तमाम जो उदाहरण हम आपको देने का प्रयास कर रहे थे और ये बता रहे थे कि सीधे किसी फैसले पर नहीं पहुंच जाना चाहिए। और एक और खास बात इसमें सौरभ, हम लगातार जब हम ये सोशल मीडिया पे देख रहे हैं तो हम लगातार ये देख रहे हैं कि अजीत पवार के बारे में, उनके पॉलिटिकल करियर के बारे में लोग कमेंट कर रहे हैं, नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं।
और तमाम किस्म की बातें कर रहे हैं कि ये इनके साथ में होना चाहिए। ये इस तरीके से कम आप इस तरीके को कमेंट नहीं करते हैं। ये एक बेसिक शिष्टाचार होता है, एक बेसिक मानवीय संवेदना होती है। अगर किसी हाँ, व्यक्ति का बिल्कुल, निधन हो गया आज है उनका और निधन हुआ है। असामयिक निधन हो गया है, तो ये अपने राजनीतिक और वैचारिक मतभेद प्रदर्शित करने का समय नहीं है। इस समय हम सब लोगों को आखिरकार हम विचारधाराओं से इतर भी एक इंसान है, पार्टियों से, राजनीति से इतर भी एक इंसान है, और हमारा सबका फर्ज बनता है कि इस समय जो शोक संतप्त परिवार है, जो जिसको इस अनहोनी को झेलना पड़ रहा है, उस परिवार के साथ में, उनके समर्थकों के साथ में, उनके प्रशंसकों के साथ में, उनकी संवेदनाओं के साथ में खड़े हों। ये समय नहीं होता है कि आप किसी के बारे में बुरा भला कहें उनको कि ये किया, वो किया, तनाम, भ्रष्टाचार बिल्कुल, किया, राजनीति में उनके ऊपर ये तमाम राजनीति आरोप करने थे। का समय नहीं है। हाँ, और आरोप थे, उन पर भी हम बात करेंगे, उन पर भी बात आगे भी होती रहेगी, मगर आज वो मौका नहीं है जिस हाँ, पे तो हम आज अभी अगर आप ये कर रहे हैं तो आप में और गिद्ध में क्या फर्क है? मतलब आप किसी के निधन पे इस तरीके की राजनीति गरमाने की कोशिश कर रहे हैं तो बिल्कुल गलत बात है, इमोरल है, मतलब अनैतिक है, हर लिहाज से अनैतिक है। बिल्कुल, तो हमारी तरफ से सभी जो आज लोग नहीं जीवित रहे, खासतौर पर कैप्टन जाह्नवी पाठक, पिंकी माली जो फ्लाइट अटेंडेंट थी, कैप्टन सुमित कपूर, विदीप जाधव और अजीत पवार, सभी को श्रद्धांजलि। आप देखते रहिए न्यूज़ पंच।